हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और यहाँ पे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं निकल रही हूँ अपने ननंद के यहाँ। मैं उनके घर पे जा रही हूँ क्योंकि आज उनकी ससुर जी की ना बरसी, यानी 1 साल के बाद हमारे में बरखी कहते हैं, तो वो है। इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और ये प्रोग्राम अचानक इस वजह से बना क्योंकि पहले तो हमने सोचा था कि हम नहीं जाएंगे और फिर अचानक जाना पड़ा। और यहाँ पे ना मैं सिग्नेचर ब्रिज पहुँच गई हूँ, दिल्ली का तो गाइस अभी हम लोग आए हैं सिग्नेचर ब्रिज पर। ऊपर करो। So this is the signature bridge of Delhi, which is the famous one right now. And here, यहाँ पे आप देखिए जमुना जी हैं ये। तो घूम लीजिए दिल्ली, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं। और ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज जो है, मैं ना दूसरी टाइम यहाँ पे गई हूँ, एक बार पहले भी गई थी। और यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम फ़ोटोशूट, बाकी लोग भी कर रहे हैं, देखिए आशु को यहाँ पे तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए क्लियर आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर ब्रिज। और इसके बाद हम फिर निकल पड़े और यहाँ पे मिठाई विठाई लिया है इन्होंने, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं तो ज़रूरी तो है। और यहाँ पे मेरी ननंद और हम सब लोग यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक करें, बड़ा मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद सब गेट टुगेदर होता है तो अच्छा तो लगता ही है। तो और यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है आशु की, सब बच्चों की, तो ये लोग पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ। और वहाँ मैं एक दिन रुकी थी और नेक्स्ट हेलो एवरीवन, और मैं लौट आई हूँ जहाँ गई थी वहाँ से। और अभी आई हूँ, रात के कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, गए हैं 8। और आने के बाद एक्चुअली हम लोग तो जल्दी आ गए थे, थोड़ा 1 घंटा पहले आ गए थे, 7 बजे आ गए थे। फिर आने के बाद नहाया, यानी मैंने, आशु ने, पीयू ने। और ये तो वहीं से ऑफिस निकल गए थे, तो ये अभी आई नहीं है, ये रात में आएंगे। और हम तीनों आ गए और उसके बाद हम तीनों ने नहाया। और नहाने के बाद थोड़ा सा सामान, पहले तो सामान अनपैक किया, वो निकाला, जो धोने के थे वो अलग किया। उसके बाद हमने एक एक करके नहा लिया। और अब गर्मा गर्म चाय यहाँ पे बन रही है, चाय बन गई है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा बात कर लो फिर पीती हूँ, क्योंकि गर्म चाय है और गर्मियाँ तो इतनी जल्दी तो ठंडी होने वाली नहीं है। लेकिन वही चीज़ें, और क्या होता है ना, हम लोग, मुझे और पीयू को दोनों को वॉमिटिंग हो जाता है। तो इस वजह से ना, अगर हम लोग जैसे कैब करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और आपको पीछे बैकग्राउंड में तो ना, मुझे और पीयू को, हम दोनों को वॉमिटिंग हो जाती है अगर हम कैब वगैरह में जाते हैं तो इस वजह से हम लोग ऑटो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो खुला खुला होता है तो उसमें वॉमिटिंग ज़्यादा होती नहीं है। बहुत रेयर केसेस होती है जिसमें वॉमिटिंग हो जाती है, मोस्टली नहीं होती है। और कैब में तो मतलब मेरा तो ऐसा हाल है ना कि अगर मैं वो वॉमिटिंग रोकने वाली मतलब मैं कुछ भी उपाय कर लूँ, लेकिन मुझे वॉमिट होनी ही होनी है, चाहे वो 10 मिनट का रास्ता हो या 1 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, मुझे वॉमिट हो ही जाता है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। मतलब बचपन से ही मुझे वॉमिट हो जाता है अगर मैं ऐसे, मतलब कैब वगैरह में बंद जो होता है ना, एसी वाले, या कोई भी, ट्रेन को छोड़ के, ट्रेन में मैं जब भी एसी वगैरह में सफ़र करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और वॉमिट होने के बाद ना ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है। और पीयू का भी सेम सिचुएशन है, लेकिन आशु को नहीं होता, उसके पापा को नहीं होता। तो ये तो कह रहे थे कि कैब कर लेते हैं, लेकिन मैंने फिर मना किया कि जाते जाते ही उल्टियाँ करते जाएंगे, तो जहाँ जाना है वहाँ जाते ही एकदम पंचर, तो फिर फ़ायदा क्या जाने का। इससे अच्छा है कि जो सुविधा हो, मतलब जिसमें दिक्कत ना हो वो काम करें। तो मोस्टली हम लोग ऑटो ही करते हैं जहाँ जाना आना होता है।
और आने टाइम में भी क्या हुआ, ये मॉर्निंग में वहीं से ऑफिस को निकल गए और फिर हम तीनों आ गए। अब आते आते भी ऐसा मन हो रहा था ना, जबकि हम शाम के टाइम निकले ताकि धूप थोड़ी कम हो जाए, फिर निकले, बहुत गर्मी होती है। और घर में तो क्या आप एसी फैन वगैरह चला के रहते हो तो उतनी लगती नहीं है, लेकिन जब आप एकदम से बाहर निकलो ना तो बहुत ही गर्मी लगती है। और इतने, यानी कि हम लोग 5 बजे के बाद, 5:30 को कुछ निकले थे, हाँ 5:30 के बाद ही निकले थे, फिर भी इतनी धूप, यानी जो हवा होती है ना उसमें भी इतनी गरम गरम हवा लग रही थी। मन एकदम से कहते हैं ना कि अब उल्टी होगा तब होगा, ऐसे कंट्रोल करके बैठी हुई थी, बहुत हालत ख़राब लग रहा था कब घर पहुंचूं। और जैसे मैंने घर लॉक खोला और हम लोगों ने घर के अंदर एंटर किया कि पीयू ने कर दी उल्टी। और उसने बहुत, मैंने उससे 2-3 बार पूछा भी ऑटो में कि बेटा उल्टी सा फील हो रहा है, तो नहीं मम्मी नहीं मम्मी, लेकिन वो उसकी आदत क्या ना, वो कंट्रोल कर जाती है। तो आते ही जैसे मैंने लॉक खोला है, घर के अंदर एंट्री की है कि उल्टी, तो मैंने वो भी क्लीन किया, तो इस वजह से थोड़ा टाइम चला गया। और अभी बोलते हैं ना, अपने घर में आने का जो मज़ा होता है ना, कहीं से भी आप लौट के घर आइए आप बहुत रिलैक्स, तो वही चीज़ है। और अभी गर्मा गर्म चाय बन गई है तो फटाफट से पी लेती हूँ चाय, उसके बाद डिनर सोचूंगी क्या बनाऊँ। और आशु जो है वो कपड़े वगैरह मैंने धोए कुछ, तो वो फैलाने छत पे गई है, पीयू खेल रही है, उसे मैंने नहा दिया, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं ना, वैसे भी आजकल कहीं भी निकलो तो नहाना ही, लेकिन क्या करें, अभी रिश्तेदारी भी कुछ कुछ ज़रूरी होती है निभाना। तो हाँ, अभी थोड़ी बहुत लीनियंसी हुई है चीज़ों में, तो जाना पड़ता है, वो वाली बात है। तो कोई बात नहीं, बस यही है कि गए और आए, और अब थोड़ा आराम लग रहा है, घर पहुंच के बहुत आराम लग रहा है। और अभी ना मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा सांस ले लूँ। छत पे आई हूँ ताकि गमलों में ना मैं पानी डाल दूँ पौधों में, इसलिए क्योंकि आज तो पानी पड़ा नहीं है। बाहर के लाइट को क्या हो गया, क्योंकि ना आज तो पानी पड़ा नहीं है ना पौधों वगैरह में, तो मैंने सोचा पहले तो पौधों में पानी दे देती हूँ, क्योंकि खाना मैंने चढ़ा दिया। तो सिंपल दाल, राइस, आलू का चोखा ये बना ले रही हूँ मैं। और अभी मैं जा रही हूँ गमलों में पानी देने के लिए, पौधों में, क्योंकि आज पूरे दिन पानी नहीं दिया और गर्मी है, तो जैसे हम भूखे प्यासे होते हैं तो पौधे भी होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी पानी तो डालना ही चाहिए। तो नीचे बस कुकर में मैंने दाल चावल चढ़ा के, मैंने आशु को कहा कि देखते रहना, और मैं फटाफट आ गई हूँ अभी गमलों में ना पानी दे देती हूँ फटाफट। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, और पता नहीं छत का लाइट ऑन कर रही हूँ तो ऑन भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। फिर भी पानी डाल देती हूँ पहले। और यहाँ पे ना गमलों में पानी डाल दे रही हूँ एक एक करके। और क्या हो गया ना, अचानक का प्रोग्राम बना, तो आपको पता ही है कितनी हड़बड़ाहट हो जाती है जाते वक्त। तो फटाफट से मैं तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया, गए, क्योंकि पहले तो सिर्फ यही था कि ये अकेले जाएंगे, पर एंड मोमेंट पे इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। और यहाँ पे फिर जब मैं लौट कर आई तो कितना सारा काम होता है, और बच्चों को थोड़े से फ्रूट्स वगैरह दे रही हूँ, तब तक ये खाएंगे बैठकर बच्चे। और मेरा खाना तो बन गया था, थोड़ा सा दाल छोंकना बाकी था। और पीयू है ना, इसे फ्रूट्स में बनाना और एप्पल, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी चीज़ें उतना नहीं खाती है, तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ एक चीकू भी ले लिया है क्योंकि मुझे खाना है, थोड़ा सा जामुन, एक एप्पल। तो ये मैं काट ले रही हूँ एप्पल यहाँ पे, क्योंकि ये पीहू को दे दूँगी और बाकी मैं खाऊँगी। और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, और मेन चीज़ ना पीहू जो है उसने वॉमिटिंग भी कर दी थी, तो थोड़ी सी सुस्त हो गई थी। और मैं खुद ही, क्योंकि मुझे भी वॉमिटिंग हो जाती है, लेकिन हुई नहीं, तो लेकिन फिर भी पता नहीं अजीब सा मन हो रहा था। और फिर भी घर आकर तो ये सारा, इतने बर्तन धोए, खाना वाना सब करना ही होता है लेडीज़ को। लेकिन हाँ, कहीं आना जाना भी ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा ना पता नहीं मन जो है वो अलग हो जाता है, यानी बोलते हैं ना रिफ़्रेश हो गया, तो वही तरीके का हो गया। और यहाँ पे आलू चोखा बना रही हूँ मैं सिंपल। मैंने सोचा कि अभी दाल चावल आलू चोखा ही कर लेती हूँ, सबसे सादा, और फटाफट बन भी जाएगा। तो बस मैं अपना खाना यहाँ बना रही हूँ, चोखा को भी छोंक दिया, दाल को भी छोंक दूँगी। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और खाना बन जाएगा, उसके बाद आराम से खा लूँगी, और चैन की नींद फिर सोई थी, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी हद से ज़्यादा।
लेकिन फिर भी ये लेट आएंगे तो सोने में तो लेट होना ही होना है। तो बस अब खाना वाना बन गया सब कुछ, तो काउंटर, गैस, चूल्हा, ये सब की सफाई अच्छे से कर दूँ। बिना सफाई के तो रहा ही नहीं जाएगा, गंद देख के तो मन ही नहीं मानता। तो बस सब कुछ साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन वर्तन सारा कुछ लगा लिया है मैंने। और सारा काम ना जितना हो सके उतना निपटा लूँ, वही अच्छा होता है। क्योंकि अभी एनर्जी हो तो कर लूँगी, और दूसरे दिन सो के उठूँगी तो और थकान होगा, फिर तो और कुछ करने का मन नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।